अरे महाराज, कहां ये दाढ़ी वाढ़ी बढ़ा के आप घूम रहे हैं? उम्र हो गया है, ब्याह कर लीजिए। इस बार आपको ब्याह करना पड़ेगा। आप ब्याह करेंगे, आपकी शादी में हम सब लोग आएंगे। आपकी मम्मी भी कह रही थी ना कि लड़का हमारा हमारी बात नहीं मानता, ब्याह नहीं करता है। आपके ब्याह में हम सब घूमने आएंगे। महागठबंधन की बैठक में जब आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने यह बात कही तो वहां जितने भी लोग थे उनकी हंसी छूट गई। वैसे तो लालू जी काफी बोल्ड हैं। अभी ममता जी के साथ भी एक वीडियो वायरल हो रहा था जहां पर कह रहे थे आप रेल मांगी थी ना, तो कहते रेल चाहिए था ना, मांगा गया था ना, कहे नहीं मांगा, तो नहीं मांगा गया तो नहीं देंगे पगली। काफी ज्यादा वो वायरल हो रहा था। लेकिन वो लालू यादव जो राहुल गांधी को शादी की बात कह रहे हैं, क्या आप जानते हैं उनकी शादी कैसे हुई थी? और क्या आप जानते हैं कि वो अपनी शादी में कितने शर्मीले थे, या वो राबड़ी जी को देखकर कैसे मन में लड्डू फोड़ रहे थे? हमें लगा कि जब शादी ब्याह की बात चल रही है तो हम आपको वो किस्सा सुना देते हैं। काफी दिलचस्प किस्सा है। देश में आपातकाल यानी इमरजेंसी जो है वो लगने वाली थी, और उसके 2 साल पहले की कहानी है। 1973 में वसंत पंचमी के दिन सरस्वती पूजा के बाद लालू यादव जी की शादी जो है वो राबड़ी जी से हो गई। लालू यादव जी उस वक्त छात्र नेता के तौर पर अपनी पहचान जो है लगभग बना चुके थे। लेकिन बड़ी बात यह थी कि राबड़ी जी का फेसम फेस जो है वो एक बार भी नहीं देख पाए थे 1 to 1। अच्छा, जो लोग नॉर्थ इंडिया के वो जानते होंगे कि हमारे यहाँ एक परंपरा होती है गौना की, और बिना गौना हुए आप अपनी दुल्हन की शक्ल नहीं देख सकते थे, मतलब दुल्हन घर नहीं आ सकती थी। अब लालू जी इस जमाने के थे नहीं जहां पर लोग लिविंग रिलेशनशिप में रहते हैं। उस जमाने में तो बात अलग हुआ करती थी। तो कहा जाता है कि 1971 में, उस टाइम के आसपास की बात है, 1971-73 बीच में लालू यादव की शादी जब होती है तो वो शादी के बाद राबड़ी जी को ना देख पाए, ना मिल पाए, और ना उनके साथ रह सकते थे, और इंतजार करना था गौना का कि गौना होगा, उसके बाद दुल्हन जो है वो ससुराल आ जाएगी, और उसके बाद अपनी पत्नी से फेसम फेस वो मुलाकात कर सकते हैं। अब मतलब वैसे भी आपको बता दी, जो कहानी सुना रही है हम नहीं सुना रही है। लालू जी ने अपनी जो ऑटोबायोग्राफी लिखी है गोपालगंज से रायसीना, उसमें इस सब कहानियों का जिक्र किया है। तो उन्होंने बताया कि शादी के 1 साल बाद यानी 1974 में लालू यादव जी पहली बार अपनी पत्नी से मुलाकात करते हैं। कहा जाता है कि शादी से पहले राबड़ी जी को ना उन्होंने देखा था, ना उनके बारे में जानते थे, और शादी होने के बाद वो बहुत ज्यादा बेचैन थे। मतलब उनको लग रहा था कि यार जो हमारी पत्नी है वो कैसी है, मतलब हमको तो पता ही नहीं, हम तो देखे नहीं। उस जमाने में तो लोग सब ढकोड़ कर करते थे। और लालू जी काफी बेचैन थे। तो लालू जी को होशियारी सूझी, उन्होंने कहा एक जुगाड़ लगाते हैं यार, हम तो नहीं देख सकते, हम तो रस्म फॉलो करेंगे, एक फ्रेंड को भेज देते हैं, वो हमको बताता। अब मौजूदा जमाने में होता तो कहते भाई व्हाट्सएप कर दीजिए लेकिन उस जमाने में व्हाट्सएप था नहीं, इंस्टाग्राम भी नहीं था, ट्विटर भी नहीं था, फेसबुक भी नहीं था, और गूगल पे भी सर्च बार के नाम नहीं मिलता था, लिंक्डइन नहीं था। तो लालू जी को लगा कि यार जुगाड़ यही है कि एक दोस्त को भेजते हैं और इस किताब में बताते हैं कि जो जमाना था उस वक्त लड़की से बातचीत करना तो मतलब बहुत बड़ी बात हो जाया करती थी कि यार कैसे पॉसिबल है। दूल्हे को लड़की दिखाने का चलन नहीं था, बातचीत वातचीत तो बहुत दूर की बात है। अब राबड़ी देवी कैसी दिखती हैं, उनका व्यवहार कैसा है, किस तरह की वो हैं, ये तमाम बातों को लेकर लालू जी के मन में लड्डू फूट रहा था। मन में लड्डू फूटे लेकिन वो कुछ कर ना पाए, और इसी का उन्होंने उपाय निकाला। एक करीबी दोस्त को बुलाया और कहा यार एक काम करो गुरु, तुम जाओ और जाओ उनके घर देख के आओ कि जो हमारी होने वाली धर्मपत्नी है मिसेज मेहरारू एकदम ठेठ देसी वर्ड है मेहरारू, हाँ, तो हमारी जो मिसेस, हमारी जो मेहरारू है, उनको देख कर आओ और बताओ कि गुरु दिखती कैसी है, व्यवहार कैसा है, थोड़ा सा कुछ अता पता करोगे तो अच्छा रहेगा। हम जाएंगे तो उधर वाले हमको पकड़ लेंगे, कहेंगे आपको तो अलाउड नहीं था, और बिना वैलिड बात के आप कैसे आ गए, साल भर आपको सहा नहीं जाता। तो लालू यादव जी ने अपने एक दोस्त को इस बारे में जानकारी दी। वो जनाब गए, राबड़ी जी को कुछ दिन गए, देखा, समझा, जाना, उनके व्यवहार को देखा और आके बताया। तब जाके लालू यादव अपनी किताब में कहते हैं कि यार राबड़ी देवी जी जो हैं, जब हमारा ब्याह हुआ तो हमसे जब पहली बार मिली तो हमसे बात भी नहीं की, मतलब बिल्कुल चुप रहे, एकदम शांत खामोश। वो कहते हैं कि हम राबड़ी जी को देखे तो वो एकदम सिंपल साधारण साड़ी में एकदम डिसेंट बन के थी, और ऐसा लगता कि थोड़ी सी नर्वस थी। हमको लगा लाओ नर्वसनेस दूर करते हैं, उनके पास जाते हैं। वो गए उनके पास, और लालू जी कहते हैं कि हम उनसे कहे कि जो ये बिहार में विराट आंदोलन चल रहा है,
हम इसके नेता हैं। जेपी जी हमारा नेतृत्व कर रहे हैं, हम भी बड़े नेता हैं, यूथ विंग से आए हैं, कॉलेज में बड़े नेता हैं, बिहार की राजनीति करते हैं। लेकिन लालू जी कहते हैं कि राबड़ी देवी ने इसका कोई भी जवाब नहीं दिया। वो बोलते रहे, राबड़ी जी सुनती रही, खामोशी सुनती रही और उसके बाद चुपचाप अंदर चली गई। और लालू जी सोचे यार हम तो बात ही नहीं कर रहे। हालांकि लालू यादव ये भी कहते हैं कि जिस वक्त उनकी शादी हुई थी, राबड़ी देवी जी का जो परिवार था वो उनसे ज्यादा संपन्न था, फैमिली काफी स्ट्रांग थी और वो जनाब जो हैं लुंगी बनियान में पहली बार पहुंच गए थे जब शादी तय हो रही थी। खैर हम सोचते थोड़ा हम भी शर्माते हैं। हालांकि लालू यादव उनकी सादगी से काफी प्रभावित हुए थे और इंदिरा गांधी ने जब आपातकाल लगाया तब मीसा भारती का जन्म हुआ था। और ये मीसा जी का नाम जो है ये भी उस वक्त एक कानून आया था, मीसा कानून, जिसमें था मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, उसी के नाम पर इन्होंने रख दिया था। मतलब गजब ये भी वाला कि 1974 में शादी हुई, जब आपातकाल लगा उसी दौरान बेटी का जन्म हुआ और इमरजेंसी में ही मीसा कानून के नाम पर मीसा भारती रख दिया, पॉलिटिक्स से अपनी बिटिया को जोड़ दिया। वैसे राजू श्रीवास्तव कई बार मजाक में कहते थे कि लालू यादव जी के बहुत सारे बच्चे हुए, अब इसमें जो कसूर है वो भी कांग्रेस का है। और दिलचस्प ये कि लालू जी के सामने उन्होंने कहा था कि इसमें कसूर कांग्रेस का है। मतलब कांग्रेस लाई थी कि इतने बच्चे होने चाहिए, जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात कर रही थी, तो लालू जी विपक्ष में थे तो उनका काम था विरोध करना, तो उन्होंने कहा ठीक है अब कई सारे बच्चे होंगे, मतलब हम तो विपक्ष में, हमारा काम है कान विरोध करना। क्या लालू जी दिलचस्प कैरेक्टर हैं और बीवी राहुल जी के साथ जब आए तो काफी ज्यादा वायरल हुए। हमें लगा किस्सा सुनाते हैं आपको उनकी कहानी का। मतलब इंटरेस्टिंग कैरेक्टर तो है। वैसे उनके घर में कई इंटरेस्टिंग कैरेक्टर हैं। तेज प्रताप भैया, उनको लेकर भी कई बार सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से आता है। एक हमको उनका एक बड़ा मीम पसंद है तेज प्रताप यादव जी का, जिसमें आता है कि वो 10 रुपए की पेप्सी, हमारे तेजू भैया सेक्सी। मुझे नहीं लगता कि इंडियन पॉलिटिक्स में कोई लालू यादव को रिप्लेस कर सकता है। उनका स्टाइल जो है वो, मतलब विरोधी भी हंसते थे, स्पेशली वो जो ममता जी वाला इस बीच में वायरल हुआ है, आप मांगी थी ना रेल, नहीं मांगी थी तो नहीं मिलेगा आपको, पक ले। कोई और ऐसे नहीं बोल सकता संसद में, लालू यादव सिर्फ।